नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज़ जैसे रोज़ सुबह 5 मिनट किताब पढ़ना या एक गिलास पानी पीना आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? या फिर वह बुरी आदत जैसे घंटों तक फ़ोन पर स्क्रॉल करना आपको पीछे खींच रही है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाती है, जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। यह किताब हमें यह समझाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक बड़ी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी और लगातार अपनाई जाने वाली आदतें ही असली खेल बदलती हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हों, करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हों, यह किताब हर किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे अहम बातें सरल हिंदी में समझाऊंगा। आप जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता का आधार क्यों होती हैं और कैसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आप रोज़ कौन कौन से काम करते हैं। फिर यह भी सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम न करें तो आपको किस तरह की परेशानी होगी। उदाहरण के लिए, हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करने की। अब सोचिए, अगर आप 2 दिन तक ब्रश न करें तो क्या होगा? आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और आपको खुद ही अजीब महसूस होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रश करने से हमें एक इनाम मिलता है, और इसी इनाम की वजह से हम इस आदत को हर दिन दोहराते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ तक से चमत्कार कर सकते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कहानी जॉन का हैबिट्स को सभी इस शानदार जर्नी को सजाना 2003 और एक बेहतर ब्रिटिश साइकिलिंग की ओर में पहला कदम बढ़ा गई। 1908 से ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का अप्रोच बाकी कोच से बिल्कुल अलग था। उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज़ में सुधार की गुंजाइश तलाशना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट्स को फिर से डिज़ाइन करना ताकि वे ज़्यादा आरामदायक हों, मसल्स का आइडियल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवर शॉर्ट्स पहनाना, और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए उन्हें अल्कोहल से रगड़ना। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम 2008 बीजिंग ओलंपिक में छा गई और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। अब सोचिए, ये कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता। असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अक्सर हम 1% सुधार को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई देती थीं और उसके बाद लीवर खींचा जाता था, तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। समय के साथ बंदर इस पैटर्न को समझ गया और फिर ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखतीं, वह तुरंत लीवर खींच देता और उसे फल मिल जाते। इस तरह एक इनाम पाने के लिए वह बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यू, संकेत की ज़रूरत होती है, जो हमें यह बताता है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यू होता है, जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर बार वे यही प्रक्रिया दोहराते हैं। जब उन्हें शराब पीने के बाद राहत मिलती है तो यह इनाम उनकी आदत को और मजबूत कर देता है। इस तरह
लगभग हर आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। छोटे छोटे बदलावों की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यही बदलाव धीरे धीरे बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। शुरुआत में आपको बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में इसके टॉक्सिक रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन? हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरी, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज़्यादातर लोग बदलाव शुरू करते समय इस बात पर फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखें तो वह अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी आइडेंटिटी को बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक टेम्परेरी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नए इंसान के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज़्यादातर लोग जब अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। लेकिन सच यह है कि आप जिस चीज़ को लेकर गर्व महसूस करते हैं वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। याद रखें, हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई आइडेंटिटी के करीब जाते हैं। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही एक कदम उठाइए। सिंपल स्टेप्स में बेहतर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें। साल 1868 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने यह समझाने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों का व्यवहार स्टडी करने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा तभी खुलता जब बिल्ली लीवर को दबाती या एक कॉर्ड को खींचती। पहले पहल बिल्लियां बॉक्स से निकलने के लिए संघर्ष करतीं, कोने में जाकर सूंघतीं, पंजे मारतीं। लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि हर आदत एक पैटर्न को फॉलो करती है, क्यू, रूटीन और इनाम। जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो आदतें मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो अपने क्यू और इनाम को समझना बेहद ज़रूरी है। आदतें तभी बनी रहती हैं जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। तो कौन सी आदत आपको अपने बेहतर वर्जन के करीब ले जा सकती है? आज ही एक कदम उठाइए। वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, और जिसका परिणाम अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यही प्रिंसिपल हमारी आदतों पर लागू होता है। आदतें बनाने का प्रोसेस 4 स्टेप्स में बंटा होता है। क्यू, संकेत, यह वह ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को बताता है कि हमें किसी आदत को दोहराना है। तो क्रेविंग, लालसा,
यह एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपके दिमाग में उस रिवॉर्ड की चाहत पैदा करती है। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। यह वह एक्शन है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए लेते हैं। 4. रिवॉर्ड, इनाम। यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है जो संतोष और सीखने की भावना देता है। अगर इनमें से कोई एक भी स्टेप कमज़ोर हो तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है। अब एक कहानी जो यह साबित करती है कि हमारा दिमाग कैसे पैटर्न्स को पहचानने लगता है। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। एक फैमिली गैदरिंग में उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ की हालत ठीक नहीं लग रही। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक थी और सही समय पर इलाज ने उनकी जान बचा ली। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार की गई प्रैक्टिस के जरिए हार्ट अटैक के संकेत समझने लगते हैं। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेतों की उस भाषा को पहचानने लगता है जो परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान दें और सोचें कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही तो हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। नई आदतों को अपनाने और पुरानी आदतों को छोड़ने की प्रक्रिया इसी अवेयरनेस से शुरू होती है। यहाँ आपके स्क्रिप्ट को शफल कर दिया गया है, लेकिन पात्रों और स्थानों के नाम बदले नहीं गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बॉस्टन के मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ. अनी थॉर्नडाइक ने ऐसा आइडिया सोचा जो किसी को भी क्रेजी लग सकता था। उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाने की योजना बनाई, बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के। डॉ. अनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर में बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स अरेंजमेंट को बदला। पहले कैश रजिस्टर के पास के रेफ्रिजरेटर में सिर्फ सोडा की बोतलें रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ वाटर बॉटल्स भी रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी अधिक आसानी से उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी ऐसे ही नतीजे देखने को मिले। खास बात यह थी कि किसी ने इन बदलावों को नोटिस भी नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीज़ें चुनते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी ज़रूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज़ की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खा लेंगे, भले ही आपको भूख न लगी हो। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। हमारी आदतों को समझने के लिए पहले हमें अपनी मौजूदा आदतों का विश्लेषण करना होगा। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें स्वचालित हो चुकी होती हैं। इसलिए आपको अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। हर आदत को स्कैन करें और खुद से पूछें, यह आदत अच्छी, बुरी या न्यूट्रल है। याद रखें, अभी कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। खुद को दोबारा तैयार करें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार प्रयास करें। यही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मकसद था कि कैसे बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। रिसर्चर्स ने प्रतिभागियों को 3 ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप, इस ग्रुप को केवल यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप, इस ग्रुप को एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। तीसरा ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप, इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तरह मोटिवेशन दी गई
लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक स्पष्ट प्लान बनाने के लिए कहा गया। उन्हें लिखने के लिए कहा गया कि वे कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। बुरी आदतें शुरू में मज़ा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन बाद में बेहतरीन परिणाम देती हैं। पहचान का महत्व। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत रोज 1% बेहतर बनने के प्रयास में छिपी है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इसे असंतोषजनक बनाना होगा। बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस होनी चाहिए। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मज़ेदार बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। याद रखें, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं।